नमस्ते। आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत शनिवार को सैटरडे को एक न्यू एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। आनंददायी शनिवार के शिक्षण में जो शनिवार को दिया जाएगा वो शिक्षण आनंददायी होना चाहिए। ऐसा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो 2024-25 से इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला गया है। उसमें बताया गया है कि जो कुछ आप एजुकेशन दे रहे हैं वो बच्चों को थोड़ा आनंददायी, उसको आनंद मिलना चाहिए, इस तरफ से दिया जाए ताकि विद्यार्थी स्कूल में आने के लिए वो उसका एक आनंद बढ़ना चाहिए। और जो दफ्तर लेके स्कूल में आते हैं वो सैटरडे के दिन, शनिवार के दिन दफ्तर ना लेके ऐसे ही आ जाए। उसके साथ में पानी की बोतल लेके आए, उसके साथ में कुछ उनको थोड़ा बहुत खाना खाने की ज़रूरत है तो वो लेके आए, लेकिन उस दिन दफ्तर नहीं होना चाहिए। इस तरफ का एक थिंकिंग, विचार जो है वो विचार अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत या आने जा रहा है। कुछ स्कूलों में वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, लेकिन ये अभी का उपक्रम है ऐसा नहीं। इसके बारे में बहुत पहले से ही एजुकेशन सिस्टम में काम करने वाले बहुत सी स्कूल शालाएँ हैं जो पहले से ही वो कर रहे हैं, लेकिन अभी सभी स्कूल में वो करना चाहिए। ऐसा एक सोच वो आनंददायी शनिवार के तहत आ रहा है, बताया जा रहा है। और ये इसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से किया, सही ढंग से किया तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मूवमेंट से जो भी एजुकेशन में चेंज आने वाला है वो निश्चित ही सराहना करने लायक होगी। इसलिए उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से होना चाहिए। उससे क्या होगा, जो एजुकेशन देने जा रहे हैं उसमें से, ये एजुकेशन देने के बाद में उसमें से क्या हो सकता है, तो जो बताया गया है समाज में परिवर्तन हो सकता है। आज स्वातंत्र्य मिलने के बाद में जो एजुकेशन दे रहे हैं उससे समाज में परिवर्तन नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। समाज में परिवर्तन हुआ, कुछ हद तक, कुछ कालखंड तक वो समाज में ठीक ढंग से परिवर्तन होता रहा, लेकिन बाद में शिक्षण जो है वह एक प्रॉफिट मेकिंग के तहत उसमें सोच होने लगी। या एजुकेशन सिस्टम में जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो आने लग गए, तब से वो थोड़ा सा उसमें दिक्कत जो है वो दिक्कत आने लग गई। और फिर बाद में वो शिक्षण जो थे वो आनंददायी ना होने के वजह से उसमें दिक्कत जो है वो आ गई। इसीलिए समाज परिवर्तन का जो एकमेव साधन है, राष्ट्र की सोशल सिस्टम, समाज जो है वो उसमें परिवर्तन लाना है तो आपको एजुकेशन सिस्टम जो है वो ठीक से करना पड़ेगा। एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाना पड़ेगा। समाज का विकास करना है, सामाजिक आनंद देना है और समाज का परिवर्तन करना है, तो ये कहाँ से कर सकते हैं? ये करने की एकमेव साधन जो है वो एजुकेशन सिस्टम है। इसलिए एजुकेशन सिस्टम जो है वो एजुकेशन सिस्टम में
थिंकर्स लोग जो है वो आना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव लाना है, एजुकेशन सिस्टम में कौन से बदलाव किए जाए तो एजुकेशन सिस्टम अच्छी होगी, इसके लिए बहुत सी चर्चा विमर्श होते रहते हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। कुछ भी नहीं होता ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट करने वाले एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, लेकिन उसकी संख्या जो है वो बहुत कम है। इसलिए लार्ज स्केल में हर जगह में वो एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाना है तो गवर्नमेंट को ही कुछ इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट को ही कुछ ना कुछ बदलाव करने के लिए कोशिश करना पड़ेगी। इसी माध्यम से ये आनंददायी शनिवार सैटरडे जो होगा वो आनंददायी होगा, ऐसी कंसेप्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आई और उसका इम्प्लीमेंट करना अभी शुरू हो गया है। शिक्षण कैसे मिल रहा है, आज का एजुकेशन सिस्टम जो है वो स्कूल में जितने भी सब्जेक्ट दिए हुए, विषय दिए हुए हैं, वह स्टूडेंट को अच्छा आना चाहिए। इसके लिए बहुत सी कोशिश हो रही है। जो भी कुछ आपको सिलेबस दिया हुआ है वो सिलेबस ठीक से आना चाहिए, इसके लिए बहुत कोशिश की गई है। टीचर क्या कर रहा है, टीचर को एक सिलेबस फ्रेम करके दिया है, वो साल भर में उसको ख़त्म करना है। वो टीचर अपना सिलेबस ख़त्म करने के पीछे पड़ता है और उसके बाद में एग्ज़ाम लेना है। एग्ज़ाम का भी एक शेड्यूल फिक्स कर दिया है कि कब कब एग्ज़ाम लेना है, कब कब यूनिट टेस्ट लेना है, ये सब फिक्स करके दिया है। यह सिस्टम ने इसे कि हमारा बच्चा जो है, हमारे बच्चे में इम्प्रूवमेंट हो रहा ही नहीं एजुकेशन के बारे में, तो देखने के लिए माँ बाप को भी, पेरेंट्स को भी ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे का यूनिट टेस्ट में क्या नंबर आए। तो सब लोग, स्कूल और पेरेंट्स दोनों नंबर के पीछे भाग रहे हैं। बच्चे को, स्टूडेंट को, पाल्य को नंबर कैसे ज़्यादा मिलेगा इसके पीछे भाग रहे हैं। एक यूनिट टेस्ट ले लिया, उसमें नंबर कम आ गया तो तुरंत पेरेंट उसको बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, उसको बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, वो सोच में आ जाते हैं। तो फिर उस विषय के लिए ट्यूशन लगा दो। ट्यूशन पढ़ाने वाला, जो भी कोई ट्यूशन ले रहे हैं, वो पढ़ाने वाले जो टीचर आजकल हर गली मोहल्ले में बन गए हैं। हर एक मोहल्ले में, हर एक सोसाइटी में ये क्लासेस जो है वो क्लासेस चल रहे हैं। वो क्लासेस लेने वाला टीचर, उसका क्वालिफिकेशन क्या है, उसका एज क्या है, एज फैक्टर ज़्यादा डिपेंड पड़ता है। एज फैक्टर के हिसाब से उसको जो जितना भी कुछ आज तक आया हुआ एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से वो स्टूडेंट को पढ़ाएगा। लेकिन कैसे हो रहा है कि वो पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला दोनों की एज में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ऐसे बहुत सी जगह पे क्लासेस में दिख रहा है। तो ये एजुकेशन ठीक से नहीं हो रहा है, ये चेंज होना चाहिए। ऐसे कहा जाता है, ऐसे बहुत बार न्यूज़पेपर में, मैगजीन में लिख के आता है कि फॉरेन की एजुकेशन सिस्टम जो है, वो एजुकेशन सिस्टम में लोअर लेवल की जो क्लासेस है उसमें पढ़ाने वाला जो टीचर होता है वो वेल एजुकेटेड होना चाहिए। लेकिन इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ऐसा हो गया है, लोअर लेवल यानी कि फर्स्ट स्टैंडर्ड या उसके पहले भी, फर्स्ट स्टैंडर्ड से पहले भी और फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके फिफ्थ स्टैंडर्ड तक पढ़ाने वाले जितने भी टीचर हैं वो
वेल एजुकेटेड नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। वेल एजुकेटेड यानी कि वो एक्सपीरियंस होल्डर होना चाहिए। उन्होंने जो भी कुछ शिक्षण लिया हुआ है उसमें उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया होना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है, जो क्लासेस ले रहा है वो क्यों ले रहा है कि हमारे यहाँ इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम में वो पहले कोशिश करता है कि गवर्नमेंट सर्विस मिल जाए। गवर्नमेंट सर्विस नहीं मिली तो प्राइवेट में कुछ ना कुछ सर्विस जॉब मिल जाए, उसके लिए कोशिश करता है। ये सब न मिलने के बाद में वो क्या करता है कि चलो गली मोहल्ले में एक ट्यूशन क्लासेस लगा देते हैं, ट्यूशन क्लासेस निकाल देते हैं। ट्यूशन क्लासेस निकालने के बाद में वो उनके क्लासेस में बच्चे आना चाहिए, उसके लिए कोशिश करता है। हर तरह की कोशिश वो करता है और वो क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं, क्लासेस में बच्चे आने लग जाते हैं। लेकिन उसको भी एक्सपीरियंस नहीं है कि बच्चों को किस ढंग से पढ़ाना है। वो 2-4 बुक्स इधर उधर के पढ़ लेता है और उस हिसाब से वो पढ़ाने लग जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लोअर लेवल की जितने भी एजुकेशन क्लासेस है उसमें पढ़ाने वाला जो भी कोई टीचर होगा या क्लासेस लेने वाला आदमी होगा वो वेल एजुकेटेड होना चाहिए और एज के हिसाब से वो थोड़ा एजड भी होना चाहिए, ताकि वो स्टूडेंट का प्रॉब्लम क्या है वो समझ सके, उसको किस ढंग से पढ़ाना चाहिए। वो अपने आप खुद एक्सपीरियंस लिया होगा तो वो कर सकता है। तो फॉरेन में ऐसे मैंने बहुत ठिकान में ऐसे पढ़ा हुआ है, बहुत मैगजीन में, न्यूज़पेपर में ऐसे पढ़ा हुआ है कि फॉरेन की जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए, लोअर एजुकेशन को पढ़ाने के लिए पीएचडी होल्डर होना चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट तक उन्होंने शिक्षण लिया होगा, तो वो पढ़ाने के लिए होना चाहिए, ताकि वो एजुकेशन लोअर एजुकेशन सिस्टम में ठीक से हो गया तो आगे जाके वो स्टूडेंट जो है, वो बच्चा जो है, वो ठीक से अपने आप करने लग जाएगा। लेकिन इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एक सिलेबस दे दिया है, वो पढ़ाओ, उसका बाद उसका एक अभ्यासक्रम दे दिया है, परीक्षा एग्ज़ाम जो है वो एग्ज़ाम टाइम टू टाइम उन्होंने एग्ज़ाम देना है, वो उस एग्ज़ाम में उन्होंने पास करना है। एक आध बच्चा उस एग्ज़ाम में फेल हो गया तो टीचर और उनके पेरेंट्स, माँ बाप को ऐसे लगने लग जाता है कि बहुत कुछ हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं, बच्चा उस टाइम किस परिस्थिति से गुजर रहा है ये कोई ध्यान में नहीं रखता। उनको शिक्षण जो लेना है वो शिक्षण आनंददायी होगा, तब वो ऑटोमेटिकली आज ना कल कर लेगा। ये सोच जो है वो सोच आने के लिए, लोगों में उतरने के लिए बहुत टाइम लगने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन सिस्टम सुधारने के लिए, जैसे आनंददायी शनिवार जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं गवर्नमेंट, वो करने से पहले लोगों का भी कुछ प्रबोधन होना चाहिए कि भाई एजुकेशन जो है वो एजुकेशन किस ढंग से होनी चाहिए। इस लेवल पे काम करने वाले बहुत से लोग हैं, उनका सपोर्ट लेके ये हो सकता है। लेकिन आजकल वो गवर्नमेंट या फिर इसके बारे में काम करने वाले इंस्टीट्यूट वो उतना उस पर ध्यान नहीं देते। कुछ ना कुछ ऐसे लिमिटेड ऐसे इंस्टीट्यूट है वो अपने आप उसमें ध्यान देते हैं। तो स्टूडेंट जो है वो उत्तीर्ण हो रहा है या नहीं, उसके ऊपर ज़्यादा
पास हो रहा है या नहीं, उसके ऊपर आज की एजुकेशन सिस्टम जो है वो ज़्यादा ध्यान दे रही है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये लिमिटेशन है कि शाले सब्जेक्ट दे दिया, उसका एक सिलेबस बना दिया, उसका एग्ज़ाम ले लिया, उसके बाद में उसको वहाँ से उत्तीर्ण या पास हुआ या फेल हुआ, उस पर उसका मेजरमेंट नहीं होना चाहिए। वो उनका जो मेजरमेंट करना है वो कंटिन्यूस असेसमेंट होना चाहिए। तब जाके वो बच्चा जो है, स्टूडेंट जो है, वो एग्ज़ाम या एजुकेशन सिस्टम में, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ एक लिमिटेड टाइम बिन लोग सोचते हैं। संकुचित विचार जिसको बोलते हैं, वो संकुचित विचार नहीं होना चाहिए। तो लार्ज स्केल में उसके ऊपर काम करना चाहिए। जो भी कुछ पाठ्य पुस्तक पढ़ाया जा रहा है तो उन्होंने वो पढ़ लिया, उसमें उन्होंने प्रभुत्व मिला लिया, तो उसको एजुकेशन एजुकेट हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। लास्ट में उसको जो कुछ उन्होंने साल भर में या 6 मंथ में एग्ज़ाम दी होगी या जो भी कुछ पढ़ाया होगा, उसके ऊपर उसका एक मार्कशीट बना दिया जाता है। और मार्कशीट में अच्छे मार्क्स हो गए, मिल गए, उसका मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने एजुकेशन ठीक से कर लिया। एजुकेशन ठीक से करने के लिए उन स्टूडेंट का, उन विद्यार्थियों का व्यक्तिमत्व विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रही है या नहीं, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसका मतलब क्या करना चाहिए? तो वो खुद का खुद एजुकेट हो रहा है या नहीं, या खुद के खुद एजुकेट होने के लिए उसको एक इन्वायरमेंट क्रिएट करके देना है। उसके ऊपर आज की स्कूल सिस्टम फोकस नहीं कर रही, इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं कर रही है। वो जो स्टूडेंट स्कूल में आ रहा है, उसको उस एजुकेशन से कुछ आनंद मिल रहा है या नहीं। आनंद मिलने के लिए वो क्या करना चाहिए, उसके ऊपर सोच, ज़्यादा से ज़्यादा सोच होनी चाहिए। अभी ड्रॉप आउट यानी कि जो इनरोल्ड स्टूडेंट है और वो लास्ट में पासिंग आउट जैसे होगा कि जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड में आ गया तो वो 5th स्टैंडर्ड तक कितने, वहाँ से फर्स्ट स्टैंडर्ड में कितने आए थे और वहाँ से 5th स्टैंडर्ड में कितने पहुँचे, हर एक पासिंग आउट सिस्टम है। 5th या 7th में कितने बच्चे पहुँचे, 5th स्टैंडर्ड में टोटल इनरोल्ड इतना था, तो 10th पास करने के लिए कितने बच्चे वहाँ तक पहुँचे। वहाँ से आगे सीनियर एजुकेशन में फर्स्ट ईयर में कितने बच्चे इनरोल हुए और उसमें से कितने बच्चों ने लास्ट तक यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। फर्स्ट ईयर में जितने इनरोल हुए वो पोस्ट ग्रेजुएशन में वहाँ से कितने पहुँचे। ये सब कुछ सोचने वाली बात है कि स्टूडेंट जो है, वो स्टूडेंट इनरोल्ड तो होते हैं लेकिन लास्ट एजुकेशन तक, ग्रेजुएशन तक या पोस्ट ग्रेजुएशन तक बहुत कम पहुँचते हैं। इतने लाख स्टूडेंट पास हो गए, ऐसे 10th स्टैंडर्ड का रिज़ल्ट आता है तभी न्यूज़पेपर में बातमी जो है वो दी जाती है। इतने लाखों स्टूडेंट वहाँ से पास आउट हो रहे हैं या हो गए, लेकिन वो आगे की एजुकेशन सिस्टम में वो आए कि नहीं, वो भी सोचने वाली बात है। उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो ये सब एजुकेशन देने के लिए क्या करना चाहिए? तो ऐसे कहता है कि लाइफ एजुकेशन होना चाहिए। एजुकेशन में क्या देना चाहिए कि लाइफ एजुकेशन होना चाहिए, कौशल्य आधारित शिक्षण। अभी ये न्यू गवर्नमेंट जो है यानी कि 10 साल उनको हो गए, वो बात तो
कौशल्य आधारित एजुकेशन के बारे में बहुत से करते हैं। स्किल एजुकेशन होना चाहिए। स्किलफुल एजुकेशन के बारे में चर्चा जो है वो चर्चा बहुत बार बहुत जगह पे की जा रही है। वैल्यू एजुकेशन या लाइफ स्किल एजुकेशन, लाइफ में स्टूडेंट आगे जाके क्या कर सकता है वह समझने के लिए उसको एजुकेशन देना है। उस टाइप का एजुकेशन जो है एजुकेशन उनको देना है। लेकिन वह सच में वैसे एजुकेशन मिल रहा है क्या? तो ऐसे कहा जाता है, साइकोलॉजी ऐसे कहते हैं कि स्टूडेंट का पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है, ग्रोथ, फास्ट ग्रोथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट कब तक होता है? तो एज फैक्टर उनका 12 से लेके 14 तक उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट फास्ट होता है। बहुत सी उसमें चेंजेस जो है वो चेंजेस होते हैं। तो वो उस टाइम का पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस देनी चाहिए। तो वहाँ पे वो शिक्षण, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे फोकस अब कम दिया जा रहा है, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस देना चाहिए। स्टूडेंट को जो एजुकेशन ले रहा है उसमें से वो खुद सोच के कुछ निष्कर्ष निकालने का वो कोशिश कर रहा है या नहीं, उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। यानी कि सारासार विचार करके वो शिक्षण के जो कुछ भी उन्होंने शिक्षण लिया है उसके माध्यम से वो इम्प्लीमेंट कर रहा है या नहीं, वो पता चलना चाहिए। वो नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। जो उसको शिक्षण दिया गया है, अनुभव उनको कहेंगे, वो अनुभव लेने के बाद में वो अपने खुद के लाइफ में उसका इम्प्लीमेंट कर रहा है या नहीं, उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। जो भी कुछ एजुकेशन मिल रहा है, एजुकेशन दे रहे हैं, तो उसके माध्यम से उन्होंने अपनी लाइफ में चेंजेस करना चाहिए। लाइफ चेंज एजुकेशन होना चाहिए। वो हो नहीं रहा है, उसके लिए कोशिश तो बननी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। जो भी कुछ एजुकेशन देना है उनको, वो सेल्फ ऐसे एक्शन करना चाहिए, जो उसको खुद करके सीखना चाहिए। जैसे कि हाई एल्टीट्यूड जो है, वो हाई एल्टीट्यूड का उसको एग्जाम्पल, उसको एक शिक्षण देना है कि हाई एल्टीट्यूड उच्च जगह जो है वो उच्च जगह पे जाने के लिए कितनी दिक्कत होती है, वहाँ जाने के बाद में उनको किस तरह का एक्सपीरियंस मिलता है, वो पढ़ाना है। तो उसको कृति में लाना पड़ेगा, उसको उस टाइप की जगह पे लेके जाना पड़ेगा। वहाँ से उनको ये सब कुछ दिखाना पड़ेगा, खुद को एक्सपीरियंस देना पड़ेगा, बच्चों को वो एक्सपीरियंस देना पड़ेगा। तब जाके शिक्षण जो है वो शिक्षण आनंददायी बन सकता है। इसीलिए उसको बोलते हैं कि एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होनी चाहिए। उसको खुद एक्सपेरिमेंट करने की स्कूल ने योजना करनी चाहिए। इसके लिए बहुत सी स्कूल जो है वो आजकल अभी कोशिश कर रहे हैं कि उसको एक्सपेरिमेंट कैसे दिया जाए। स्टूडेंट जो है वो सारासार विचार करके चौकस बनना चाहिए। जो भी कुछ उनको एजुकेशन के माध्यम से वो शिक्षण ले रहा है, एजुकेट हो रहा है, तो वो खुद उसके बारे में सोचना चाहिए। नहीं तो किताब में है वो पढ़ लिया और वो कृति में नहीं आ रहा है, तो वो एजुकेशन नहीं होता है। उसके मन में जो भी कुछ क्वेश्चंस है, प्रश्न पड़े हुए हैं, वो
अपने आप को या टीचर को या फिर उनके पेरेंट्स को बताना चाहिए। जब तक वो खुद अपने मन में जितने भी क्वेश्चन है खुले दिल से खुले मन से बताता नहीं, तब तक वो उनका एजुकेशन नहीं हो रहा है। लेकिन क्या होता है आजकल के एजुकेशन में, स्टूडेंट को सुनने के लिए, स्टूडेंट ने जितना भी कुछ एक्सपीरियंस लिया है वो बताने के लिए वो कोशिश करते हैं, लेकिन सुनने के लिए उनके पेरेंट्स के पास टाइम होना चाहिए, उनके टीचर के पास टाइम होना चाहिए कि स्टूडेंट जो बता रहा है वो उन्होंने जो उनके मन में जो क्वेश्चन आए हुए वो बताने की वो कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए टीचर और पेरेंट्स दोनों के पास वो सुनने का टाइम होना चाहिए। दोनों के पास सुनने का टाइम ही नहीं होगा तो वो कैसे उसका मन में जो भी कुछ क्वेश्चन रेज हो रहे हैं वो कैसे बता पाएगा, कैसे किसी को बता पाएगा। इसके लिए सोशल सिस्टम जो है समाज में जा रहा है या फैमिली में वो जा रहा है या स्कूल में जा रहा है, तो सब जगह पे उसको सुनने के लिए लोगों के पास टाइम होना चाहिए। आजकल तो ऐसी स्थिति हो गई कि किसी के पास कुछ भी टाइम नहीं, सुनने के लिए टाइम नहीं, किसी का सुनने के लिए टाइम नहीं। तो ये जो है उससे एजुकेशन नहीं होने वाला। एजुकेशन होने के लिए उसमें ये इंक्लिकेट करना पड़ेगा। पहले एजुकेशन फैमिली का होना चाहिए, पेरेंट्स का होना चाहिए, टीचर का भी एजुकेशन होना चाहिए। टीचर जो है उनको बार बार ये सब कुछ बताना, कोई ऐसा आदमी होगा जो एक्सपीरियंस लर्नर जिन्होंने एक्सपीरियंस लिया हुआ है, उससे वो बार बार बता के टीचर से वो करवा के लेना है। टीचर को ये करने की वृत्ति उनके मन में डेवलप करना है। नहीं तो आजकल के टीचर ऐसे हो गए कि बस मुझे इनको पढ़ाना है, बस उनको ये समझा नहीं समझा उसमें वो ज़्यादा फोकस नहीं करते। इसलिए इस तरफ से वो नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट जो है वो शोधक वृत्ति, उसको कुछ ना कुछ ढूंढना है, वो डेवलप करना है। जो भी कुछ पढ़ रहा है उसमें वो कुछ ना कुछ शोधने की, ढूंढने की कोशिश करता हुआ दिखाई देना चाहिए। वो करता हुआ दिखाई दे रहा है या नहीं, इसके लिए वो ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। स्टूडेंट पढ़ रहा है लेकिन वो कुछ ढूंढ ही नहीं पा रहा है। स्टूडेंट पढ़ रहा है लेकिन उसमें से कुछ उनको क्वेश्चन ही नहीं रेज हो रहे हैं, तो वो एजुकेट नहीं बन रहा है। उसके मन में कुछ ना कुछ प्रश्न उपस्थित होने चाहिए। वो उसके मन में कुछ ढूंढने की वृत्ति, नया कुछ ढूंढने की वृत्ति निर्माण होनी चाहिए। वो नहीं हो रहा होगा तो उसका एजुकेशन जो है वो ठीक से नहीं हो रहा है। इसीलिए उसके मन में कुछ ना कुछ जो पढ़ रहा है वो ढूंढने की कोशिश करना चाहिए। जो भी कुछ पढ़ रहा है वो एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश है। जो पढ़ा है उसके ऊपर वो कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश करना चाहिए। इसीलिए भीति युक्त, उसको कोई भी डर नहीं रहना चाहिए। पढ़ते वक्त, स्कूल में जाते वक्त या कुछ कृत्य करते वक्त उसके मन में कुछ भी नहीं रहना चाहिए। हाँ, कौन है? राहु दे फोन तसाच। कृतियुक्त मन में कृतियुक्त जो है वो कार्य उन्होंने करना चाहिए। भीतियुक्त नहीं रहना चाहिए, उसके मन में डर नहीं रहना चाहिए। लेकिन एजुकेशन सिस्टम में ऐसे हो गया कि स्टूडेंट को, बच्चे को स्कूल जाने का मन ही नहीं कर रहा है। लेकिन ऐसे भी कोई स्कूल है कि बच्चा हर सुबह उठता है और बोलता है कि नहीं, मुझे जाना है, मुझे ये एजुकेशन जो है वो एजुकेशन करने के लिए जाना है। ऐसे भी स्कूल है, और स्कूल में न जाने का मन करने वाले भी बहुत से स्कूल है। इसीलिए बच्चों के मन में भीति नहीं होना चाहिए।
जो भी कुछ वो पढ़ रहा है उसके बारे में उसके मन में पढ़ाई के बारे में या फिर स्कूल के बारे में या टीचर के बारे में उनके मन में भीति नहीं होना चाहिए। भीति युक्त जो इन्वायरमेंट है, डर पैदा करने वाला इन्वायरमेंट, उसको ठीक से नहीं पढ़ने देता। इसलिए एजुकेशन ठीक से होने के लिए, एजुकेशन अच्छा होने के लिए उसके मन में डर नहीं होना चाहिए। लेकिन एक सोशल ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट बनाई गई हुई है कि लोगों के मन जो है वो दुर्बल किए जा रहे हैं, लोगों के मन में भीति निर्माण की जा रही है। तो वो भीति जो है वो डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। इसके लिए वो नहीं होना चाहिए। चिकित्सक विचार कि उसके पीछे क्या है वो ढूंढने की कोशिश करने वाला एजुकेशन देना चाहिए। चिकित्सक वृत्ति जो है उनके मन में डेवलप होनी चाहिए कि भाई मैं जो कुछ कर रहा हूँ, मैं जो कुछ करने जा रहा हूँ, उसके माध्यम से मुझे कुछ ना कुछ नॉलेज मिलने वाला है। जब तक ये सोच नहीं आती तब तक ठीक से एजुकेशन नहीं होगा। नॉलेज मिलने वाला है, उससे मुझे आनंद मिलने वाला है। नॉलेज लेके मैं एग्ज़ाम देने वाला हूँ और एग्ज़ाम में पास करने के लिए मैं ये नॉलेज गेन कर रहा हूँ, तो उसका वो उसी टाइम तक उसको नॉलेज रहेगा, फिर बाद में वो भूल जाएगा। तो इसीलिए वो जो कुछ ज्ञान अर्पित कर रहा है, ज्ञान ले रहा है, उसका वो चिकित्सक ऐसे विचार करना चाहिए कि इसका मुझे क्या फ़ायदा हो सकता है, मेरी पर्सनालिटी में उसका क्या डेवलपमेंट, पर्सनालिटी में क्या बदलाव आ सकता है, ये उसके सोच में आना चाहिए, पढ़ते वक्त उसको लगना चाहिए। तो इसीलिए वो शिक्षण जो है वो भीतियुक्त चिकित्सक होना चाहिए। जो भी कुछ एजुकेशन हो रहा है उसको जितने भी उसकी लाइफ में समस्या है, क्वेश्चंस है, उसको सॉल्व करने वाला एजुकेशन होना चाहिए। जब तक इस ढंग से वो एजुकेशन नहीं होता कि समस्या जो है वो समस्या सॉल्व करने वाला एजुकेशन नहीं होता, तब तक शिक्षण में वो ये समस्या जो है वो सॉल्व नहीं होने वाली। लेकिन आजकल ऐसे होता है कि जितने भी सोशल इश्यूज़ है उसको सॉल्व करने का एजुकेशन ही नहीं मिल रहा है। एजुकेशन ऐसे देना है कि सोशल इश्यूज़, फैमिली इश्यूज़, खुद के कुछ इश्यूज़ हो गए, वो सॉल्व करने वाला एजुकेशन होना चाहिए कि उसको उसका आंसर मिलना चाहिए, उसमें से वो आंसर उसको मिल रहा है, इस ढंग से शिक्षण हो रहा होगा तो वो आनंद से लेगा। नहीं तो फिर उसको क्वेश्चन पढ़ते ही जा रहे, क्वेश्चन पढ़ते ही जा रहे और वो पढ़ाई कर रहा है लेकिन उसमें उसका क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उसको एजुकेशन में मन नहीं लगने वाला है। इसीलिए एजुकेशन इस तरह से है कि उसको जितने भी क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं तो उसका वो सॉल्व करने वाला, उसको सॉल्व करने की उनमें से उनको या पढ़ने के बाद में उनको समस्या जो है वो उनका निराकरण कर रहा है। उनका भावनिक, उसके मन में क्या चल रहा है वो सॉल्व करने का, मन में जितना भी उसका जो भी कुछ चल रहा है वो सॉल्व करने वाला एजुकेशन होना चाहिए। शिक्षण के माध्यम से इमोशनल वो जानिव जो है तो उससे सॉल्व होना चाहिए। इमोशन का रीज़न जो है, इमोशन उसका सॉल्व हो रहा है या नहीं, भावना जो है उसका सॉल्व हो रहा है कि नहीं, इसका एजुकेशन होना चाहिए। उसको तान तनाव, उसको टेंशन आ रहा है, उसको कुछ बहुत दिक्कत हो रही, उसका समायोजन करके खुद के जानिव होना चाहिए कि मेरे इसमें क्यों तान तनाव आ रहा है,
मुझे जो ये टेंशन आ रहा है वो क्यों आ रहा है, और उसको सॉल्व करने के लिए उसके उन्होंने जितना भी एजुकेशन लिया हुआ है उसमें से उसको आंसर मिलना चाहिए, उत्तर उसको मिलना चाहिए। इसीलिए सोची जानिव, खुद की जानिव दृढ़ होनी चाहिए। जब तक वो खुद की जानिव दृढ़ नहीं करता तब तक वो उनका एजुकेशन जो है वो ठीक से नहीं होगा। उसका एजुकेशन होने के लिए उसको सो की जानिव होनी चाहिए कि मेरे अंदर क्या क्या मूल्य है। वैल्यू एजुकेशन ऐसे एक दिन में दे दिए ऐसे नहीं होते। वैल्यू एजुकेशन देने के लिए, मूल्य आधारित शिक्षण देने के लिए स्कूल और पेरेंट्स, सोसाइटी, इन तीनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। स्कूल वैल्यू एजुकेशन इंक्लिकेट करने के लिए कोशिश कर रही है, देने के लिए कोशिश कर रही। पेरेंट्स उसके अगेंस्ट कुछ तो फैमिली में एक्टिविटी कर रहे हैं, तो बच्चा जो है, स्टूडेंट जो है, उनके मन में स्कूल बता रही वो बराबर है या पेरेंट्स कर रहे हैं वो बराबर है, वो करने की उसके मन में एक संघर्ष जो है वो संघर्ष निर्माण होने की कोशिश हो जाएगी। इसलिए आनंददायी, उसको जो भी कुछ पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, उसमें से आनंद मिलना चाहिए। कृति युक्त, ऐसे बताया जाता है कि एक्सपीरियंस लेके, एक्सपीरियंस लर्निंग जिसको बोलते हैं, कि एक्सपीरियंस दे दो उसका, जो भी कुछ पढ़ाना है उसको किस ढंग से पढ़ना है ये एक बात थोड़ी बता दो, फिर बाद में डायरेक्ट उसको एक्सपीरियंस दे दो। जैसे कि एग्रीकल्चर का कुछ पढ़ना है तो उसको डायरेक्ट फॉर्म पे लेके जाओ, उसको अनुभव दे दो। खेल के माध्यम से कुछ उनको पढ़ाना है तो उसके लिए डायरेक्ट खेल के मैदान में लेके जाओ और उससे वो पढ़ाओ। यूनिटी पढ़ाना है या खेल के माध्यम से एक दूसरे को सहकार्य करना है, मदद करना है, तो वो पढ़ाना है, तो उसके लिए डायरेक्ट खेल के मैदान पे लेके जाओ। लेकिन आजकल ऐसा हो गया, खेल कम और पढ़ाई ज़्यादा। मैंने ऐसे एक्सपीरियंस किया हुआ है कि बच्चा सुबह 7 बजे घर से निकलता है स्कूल के लिए। स्कूल घर से दूर रहती है, साधारणतः उसको स्कूल में पहुंचने के लिए आधा घंटा से 1 घंटा तक वक्त लगता है। वो स्कूल में जितना टाइम जो है वो स्पेंड करने के बाद में वहाँ से वापस आते वक्त 7 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए स्कूल में रहने के बाद में, वो आते वक्त साधारणतः 7 बजे निकला हुआ बच्चा घर में वापस आते आते 2 या 3 बज जाते हैं। घर पे आने के बाद में वो थोड़ा बहुत कुछ खाना खा लेगा और तुरंत 3 बजे या 4 बजे उसको ट्यूशन को भेजना है। ट्यूशन को 2-3 सब्जेक्ट की ट्यूशन लगा दिए, समझे, मैथमेटिक्स की ट्यूशन लगा दी, साइंस की ट्यूशन लगा दी, फिर और कोई सब्जेक्ट हो गए उसके ट्यूशन लगा दिए। कम से कम 3 घंटे तो उसको उसी में चले जाते हैं। तो वो 4 बजे घर से 3 बजे निकला तो वो 6 बजे तक ट्यूशन में रहेगा। वापस आने में उसको साधारणतः आधा से 1 घंटा लग जाएगा। आने के बाद में वो फ्रेश होके खाना पीना खा के उसका होमवर्क होगा वो करेगा और सो जाएगा। दूसरे दिन वो सेम एक्टिविटी। खेलने के लिए उसको कब टाइम मिलता है? जिस दिन स्कूल को छुट्टी है, जिस दिन उसका ट्यूशन जो है, क्लासेस जो है उसको छुट्टी है, तब जाके उसको खेलने के लिए टाइम मिलता है। तो वो कैसे खेल के माध्यम से सीख पाएगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन जो है वो आजकल की सिचुएशन में, आजकल के समाज में दिख रहा है।
उसके बाद में पर्यटन करना चाहिए। पर्यटन के माध्यम से वो शिक्षण लेगा। लेकिन पर्यटन कितना करेगा, वो कितना दे सकते हैं ना। स्कूल उसको पर्यटन देने की कोशिश कर रही है। थोड़े बहुत स्कूल है कि हर टाइम अलग अलग जगह पे लेके जाते हैं, एक्सपीरियंस देते हैं और उस माध्यम से वो सीख लेते हैं। लेकिन वो बहुत सी स्कूलें जो है वो एक्सपीरियंस देने के, पर्यटन देने के लिए राजी नहीं होते, उसको टाइम नहीं है। इसलिए उस माध्यम से भी उसका एजुकेशन जो है एजुकेशन से ठीक नहीं हो रहा है। प्रात्यक्षिक के माध्यम से शिक्षण, ये तो अभी हर एक जगह पे कोशिश की जा रही है। प्रात्यक्षिक देना चाहिए, एक्सपीरियंस लर्निंग। लेकिन हर एक चीज़ जो है उसका एक्सपीरियंस नहीं दिया जा सकता है। तो टीचर जो है वो टीचर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस देने की कोशिश होनी चाहिए। एजुकेशन के माध्यम से उसको एक्सपीरियंस देने की कोशिश की तो ये सब कुछ हो सकता है। खेल जो है वो कोई ऐसे बौद्धिक खेल होना चाहिए, वो खुद उस पर दिमाग लगाए। इस ढंग से एजुकेशन, खेल जो है वो खेल देना चाहिए, तब जाके ये आनंददायी शिक्षण जो है दफ्तरा विना, यानी कि उनके जितना भी दफ्तर है उसका पढ़ने का जितना भी साधन है उसके बिना स्कूल, ये कंसेप्ट आनंददायी स्कूल जो है वो आगे जाके सक्सेस हो सकती है। इसको कितने रिस्पांस करते हैं, कितने टाइम तक ये एक्टिविटी जो है वो चला सकते हैं, उसके माध्यम से इसका आउटपुट जो है वो आउटपुट मिल जाएगा। ऐसे कहा जाता है कोई भी नया एक्सपीरियंस जो है, नया कुछ करना है तो उसको 1000 दिन तक चलाओ। 1000 दिन तक वो चला तो ऑटोमेटिकली आगे चल जाएगा। लेकिन 1000 दिन यानी कि ऑलमोस्ट 3 साल में 352 दिन होते हैं, तो ऐसे पकड़ के चल कि ऑलमोस्ट 3 साल तक ये कंटिन्यूस चलाया तो वो आगे आराम से चल सकती है। लेकिन ये एक्टिविटी उतना करने के लिए सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। सिस्टम को ठीक से उसका कोशिश जो है वो कोशिश करनी पड़ेगी। इस एजुकेशन सिस्टम से, न्यू एजुकेशन सिस्टम से क्या अपेक्षित है? बौद्धिक उसका विकास होना चाहिए, उसका सामाजिक, शारीरिक, खुद का एक शारीरिक डेवलपमेंट होना चाहिए, भावनिक उसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए, सांस्कृतिक कल्चरल डेवलपमेंट होनी चाहिए, उसकी एक नैतिकता बनती है। ये डेवलप करने की कोशिश मेरी खुद की एक जिम्मेदारी बनती है। हर स्टूडेंट को ऐसा लगना चाहिए कि मेरा ये 7 स्टैंडर्ड है, मेरा ये 8 स्टैंडर्ड है, मेरा ये 11 स्टैंडर्ड है, या फिर मेरा फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर या ग्रेजुएशन की ईयर का स्टैंडर्ड है, तो वो मैं पढ़ के मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं ये सब कुछ ठीक से पढ़ लूँगा। माँ बाप ने, पेरेंट्स ने मुझे पढ़ने के लिए भेजा है, पढ़ने के लिए मैं हर रोज़ घर से बाहर जा रहा हूँ, पढ़ने के लिए मैं हर रोज़ घर से निकल रहा हूँ। सचमुच मैं पढ़ रहा हूँ क्या? ऐसे जब तक वो स्टूडेंट को खुद को लगता नहीं तब तक एजुकेशन ठीक से नहीं होगा। बच्चा घर से स्कूल जा रहा है, बच्चा घर से कॉलेज जा रहा है, कॉलेज से बच्चा घर आ रहा है, लेकिन उसमें डेवलपमेंट नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? तो बच्चे को नैतिक, उनको खुद को वो लग ही नहीं रहा है कि मुझे ये पढ़ना है,
इसलिए वो नैतिक जिम्मेदारी, खुद को लगने की जिम्मेदारी जो है, खुद को करने की जिम्मेदारी इंप्लीकेट करने की कोशिश एजुकेशन के माध्यम से करने की कोशिश होनी चाहिए। इसमें हमने बोला कि खेल होना चाहिए, उसके बाद में कला, जिसको भी जो कुछ आता है, जो भी कुछ उनको अच्छे ठीक से वो कर पाता है, उसको सपोर्ट करने के लिए सपोर्टिव ऐसे एजुकेशन होना चाहिए। उसको क्षेत्र भेंट, जिस जगह पे जाना है उसको उस क्षेत्र को उसको भेंट देने की। जैसे कि नासिक के नज़दीक एक पिंपलगांव के यहाँ एक मधुमक्खिका पालन का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो मधुमक्खिका किस ढंग से काम करती है, उसका प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, इसको एक्सप्लेन देने के लिए वहाँ पे बच्चों को लेके जाना पड़ता है। तो वो एक करने की कोशिश जो है वो कोशिश होनी चाहिए। योग होना चाहिए, प्राणायाम होना चाहिए, ध्यान। योग, प्राणायाम और ध्यान ये हमारी एसेट है। उसके माध्यम से बच्चा एजुकेशन में आगे जा सकता है। लेकिन योग, प्राणायाम और ध्यान ये सब समाज में जाना पहुंचना चाहिए। आजकल तो कोशिश हो रही, सभी ने उसका कोशिश करना चाहिए, लेकिन वो अभी तक सभी सोशल सिस्टम में पहुंची नहीं। योग की ये हमारी काम नहीं, उसके ज़रूरत नहीं। प्राणायाम, ध्यान जो है वो हमें करने की ज़रूरत नहीं। ऐसे सोच रखने वाले बहुत से लोग हैं, इसलिए शिक्षण जो है, एजुकेशन ठीक से नहीं होता। जीवन समृद्ध करना, मराठी में एक कंसेप्ट है, जीवन जो उसका लाइफ जो है वो एक समृद्ध होना चाहिए। इस ढंग से एजुकेशन की कोशिश होनी चाहिए। जीवन को समृद्ध करने का एजुकेशन होना चाहिए। जो भी कुछ शिक्षण उसको मिल रहा है, दे रहे हैं, उससे उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या जो है वो समस्या सॉल्व होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग एजुकेशन होना चाहिए। प्रॉब्लम वो सॉल्व कर रहा है, उसको वो एजुकेशन में उसको आनंद मिल रहा है, तब जाके एजुकेशन में ठीक से प्रगति हो सकती है। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, तो मैंने उसके पहले भी ये चर्चा जो है वो चर्चा हुई है कि क्षेत्र भेंट के माध्यम से उस जगह पे जाके वो खुद एक्सपीरियंस लेगा, लर्निंग करेगा, तो ताकि उसको पता चलेगा कि किस ढंग से ये अध्ययन हो सकता है। जैसे कि बॉर्डर का एक्सपीरियंस देना है, यानी कि 2 स्टेट, 2 राज्य, 2 नेशन की बॉर्डर किस ढंग से होती है, उसको पढ़ाना है या उसका एक्सपीरियंस देना है, तो उसको वो दिखाने की ज़रूरत है कि भाई ये बॉर्डर इस ढंग से की जाते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र और गुजरात ये 2 स्टेट है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश है। इन दोनों स्टेट में, इन सभी स्टेट में अपने अपने एक बॉर्डर रहती है, बॉर्डर का एक मार्किंग किया हुआ रहता है। तो वो दिखाने की ज़रूरत है कि भाई ये बॉर्डर है, यहाँ से महाराष्ट्र है, यहाँ से गुजरात है, तब जाके वो उसको उसका ठीक से वो पढ़ पाएगा, समझ पाएगा। इसलिए उसको एक्सप्लेन देना है, कृति युक्त, उस पर खुद को करने की जो भी कुछ एजुकेशन ले रहा है, तो उसमें से वो खुद करने का कोशिश होनी चाहिए। उनको कुछ व्यावसायिक माहिती देना है कि बिजनेस कैसे करना है, तो उसका एक खुद को वो बिजनेस करने की एक इंफॉर्मेशन, उसका एक मॉडल होना चाहिए, खुद वो कर सके। किसी को कोई दुकान बनाना है,
दुकान डालना है, तो वो तुरंत अपने पास पैसा है सब लेके वो दुकान बना दिया, कल से दुकान शुरू, तो वो उसमें सक्सेस 100% सक्सेस हो ही सकता है, ऐसा नहीं हो, उसमें वो उसको सक्सेस भी नहीं आ सकता है। इसीलिए खुद को पहले एक्सपीरियंस देना चाहिए कि जो भी कुछ बिजनेस करना है तो बिजनेस करने के लिए क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। इसलिए उस टाइप के बिजनेस में उसको थोड़े दिन एक्सपीरियंस देना चाहिए। इसीलिए ऑन जॉब ट्रेनिंग नाम का एक कंसेप्ट एजुकेशन देना चाहिए। जॉब उसको ऑन जॉब पे जाए और ट्रेनिंग ले, फिर बाद में वो खुद करे। ऐसे एजुकेशन देने की कोशिश अभी हो रही है। वो खुद ने चर्चा करना चाहिए, ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए। जो भी कुछ लर्निंग हो रही है, लर्निंग करने की कोशिश उनको देना है, लर्निंग का एक्सपीरियंस देना है, तो उसके जितने भी ग्रुप्स है उसमें ग्रुप्स में चर्चा होनी चाहिए। उसका सब कुछ साधक बाधक सभी चर्चा होनी चाहिए। जितने भी एजुकेशन की सिस्टम में जो एजुकेशन ले रहा है, तो उसको एजुकेशन लेते वक्त उसको कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही, तकलीफ हो रही है, तो उसी टाइम उसने क्या करना चाहिए, ध्यान धारणा, प्रार्थना या फिर संगीत के माध्यम से वो उसमें से बाहर आ सकता है। इसीलिए उनको वो भी एक्सपीरियंस देना है। ये सब करने से क्या होने वाला है, ये इसे एजुकेशन देने से क्या हो सकता है, तो उनकी मानसिक स्वास्थ्य जो है वो ठीक से रहने, उत्तम रहने वाली है। जब तक उसका मानसिक स्वास्थ्य उत्तम नहीं रह सकता, मानसिक स्वास्थ्य उसका ठीक से नहीं रह सकता, तो तब तक वो एजुकेशन नहीं ले सकता, ठीक से नहीं ले सकता। भावनिक, सामाजिक और भावनिक, सोशल और इमोशनल जो कौशल्य है उसका विकास नहीं हो सकता। उसका जितने भी मैंने अभी बताया कि उसको टेंशन आ रहा है, तो उसका व्यवस्थापन, टेंशन मैनेजमेंट उसको करते आना चाहिए। किसको टेंशन नहीं आता, टेंशन तो सभी को आता है, लेकिन उसका मैनेजमेंट, तान तनाव का व्यवस्थापन कहते हैं उसको, जितना भी है उसको बनाता आना चाहिए कि जितना तान तनाव है उसको वो मैनेज कर रहा है, व्यवस्थापन कर रहा है। वो शिक्षण मिला तो आज आगे जाके वो ठीक से समाज में कुछ ना कुछ कर पाएगा। संभाषण कौशल्य, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होनी चाहिए। कम्युनिकेशन जब तक उसको लाइफ में समाज के साथ कम्युनिकेशन करना है, समाज के साथ बने रहना है, तो कम्युनिकेशन ठीक से करता आना चाहिए। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स उसको इंक्लिकेट करने की कोशिश एजुकेशन के माध्यम से होना चाहिए। आत्मविश्वास, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, जब तक स्टूडेंट सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता तब तक वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाता। मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ उसके ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए। जो कुछ कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, स्टडी कर रहा है, या फिर आगे जाके स्टडी करने के बाद में कुछ वो खुद का एक प्रोजेक्ट बना रहा है, तो उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस जब तक नहीं होता, वो जब तक हाई नहीं होता, तब तक वो यश उसको उसमें यश नहीं मिल सकता। इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस उनको होना चाहिए। कभी कभी ऐसे हो सकता है कि जो कुछ कर रहा है उसमें निराशा आने वाली है, उसमें दिक्कत आने वाली है, तो वो उसके ऊपर ओवरकम करने के लिए, उसको टेंशन आ गया है, उसको ये करने के लिए कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है, तो उसको ओवरकम करने के लिए क्या करना चाहिए, ओवरकम करने के लिए वो क्या कर सकता है, ये मालूम होना चाहिए कि भाई मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है और उसको ओवरकम करने के लिए मैं खुद ये कर सकता हूँ।
तो ये उसकी एजुकेशन के माध्यम से देना चाहिए। स्टूडेंट जो है वो शिक्षण की एक अभिरुचि बढ़ाने की, स्टूडेंट को एजुकेशन लेने का खुद का मन होना चाहिए। मन कब करेगा? तो जे आनंददायी, जिसको बोलते हैं कि आनंददायी एजुकेशन जब देंगे तब उसको मन करेगा कि नहीं, मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये करना है। इसलिए अभिरुचि, उसको आनंद मिलने लगेगा तब जाके वो करेगा। उसको आनंद ही नहीं मिल रहा है, आप पढ़ो पढ़ो बोल रहे हैं और उसमें वो उसको आनंद ही नहीं मिल रहा है, तो वो कैसे पढ़ेगा? इसलिए ये इस चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। लेकिन पेरेंट्स और स्कूल ये बाजू में रख के उसको एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। स्टूडेंट को आनंद ही नहीं मिल रहा है और पेरेंट्स और टीचर उसको एजुकेट करने की कोशिश करेंगे तो कैसे वो होगा? नहीं हो सकता। इसलिए उसको उसकी एक अभिरुचि बढ़ाने के लिए उसको एजुकेशन, उस टाइप का एजुकेशन देने की कोशिश जो है निर्माण करना है कि उसको एक इन्वायरमेंट क्रिएट करके देना है। उनको पढ़ाई करने का एक इन्वायरमेंट क्रिएट करके देना है। ये एक बहुत बड़ी अभी चीज़ दिन ब दिन दिक्कत जो है वो बढ़ रही है। न्यूक्लियर फैमिली है या सिटी में फैमिली सेटल हो रही है तो उसको एक इन्वायरमेंट देने की बहुत ज़रूरत है। फैमिली में 2-4 मेंबर है, माँ बाप है, उनके माँ बाप है यानी कि आजोबा उसको बोलेंगे, वो है, बच्चे है, ये सब एक ही जगह पे रहना चाहिए। उससे एजुकेशन ठीक होगा, लेकिन उससे कुछ समस्या भी निर्माण होने वाली है। जैसे कि कोई एक छोटा सा कमरा है, उसी में दूसरा एक टीवी देख रहा है, बच्चा दूसरी जगह पे पढ़ाई कर रहा है और तीसरा और कोई काम कर रहा है, तो ये ठीक से नहीं होने वाला है। इसके लिए इन्वायरमेंट क्रिएट करते वक्त ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि बच्चा, स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट या अपने घर का बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई करते वक्त उसको एक इन्वायरमेंट, स्टडी लाइक इन्वायरमेंट होना चाहिए। स्टडी लाइक इन्वायरमेंट नहीं होगा तो वो कैसे पढ़ पाएगा? इसीलिए स्टडी लाइक इन्वायरमेंट उनको बना के देना है। सबको ये सब की ज़रूरत है। स्कूल की भी जिम्मेदारी है, कॉलेज की जिम्मेदारी है कि स्टडी लाइक इन्वायरमेंट उसको क्रिएट करके दो। स्टडी लाइक इन्वायरमेंट जब तक उनको बना के नहीं देते तब तक वो ठीक से पढ़ नहीं पाता। इसलिए स्टडी लाइक इन्वायरमेंट बना के दो, तब वो स्कूल में आने की शक्यता अधिक है। उनको जितने भी लीडरशिप क्वालिटीज़ है या कोऑपरेशन की वृत्ति जो है वो बढ़ाने की कोशिश होनी चाहिए। लीडरशिप क्वालिटी, लीडर बनाओ, उनको बोलो कि भाई ये आपको करना है, एज ए लीडर करके तो आपको ये सब कुछ करना है। ये सब होने के बाद में बच्चा आगे जाके पढ़ाई ठीक से कर सकता है। व्यावसायिक विद्यार्थ्यांना, स्टूडेंट जो है उसको विविध अशा स्वरूपाचे ऐसे इस टाइप के व्यावसायिक कौशल्य देना है। जब तक व्यावसायिक कौशल्य एजुकेशन में से उसको नहीं दिए जाते तब तक वो ठीक से एजुकेट नहीं हो पाएगा। उसको खुद को वो करने की इन्वायरमेंट दो। जब तक वो श्रम कर रहा है, उसकी प्रतिष्ठा जब तक वो समझ में ना आती तब तक वो एजुकेशन ठीक से नहीं कर पाएगा। इसलिए उनको करने की, ये सब करने की कोशिश जो है, इन्वायरमेंट देने की कोशिश होनी चाहिए कि भाई आप खुद करो। जब तक आप खुद नहीं करते तब तक उसको, उसके मन में उसकी एक प्रतिष्ठा नहीं तैयार होती। जैसे कि खेत और फार्मर जो है
वो ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ़ लेके कष्ट करके ये सब कुछ अनाज प्रोडक्शन कर रहा है। उसके पीछे वो शेतकरी की जो है उसका बहुत कष्ट है। ये कब उसको समझ में आएगा? जब तक उसको एक्सपीरियंस नहीं देते। एक्सपीरियंस देना पड़ेगा ना कि भाई इसके पीछे कितनी मेहनत है, इसके लिए उसको वो दिखाने की ज़रूरत है। ये सब लोगों में एजुकेशन, न्यू एजुकेशन देना है, इस टाइप का एजुकेशन देना है तो लोगों में उसकी एक जागृति निर्माण करने की ज़रूरत है। जब तक ये सेल्फ यानी कि एक अकेले व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं, अकेले व्यक्ति ये कर नहीं सकता, इसीलिए सब ने मिलके ये सब करना है। तो इसलिए उसकी एक सामूहिक जिम्मेदारी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसके माध्यम से उसको शिक्षण देने की कोशिश होना चाहिए। जो भी कुछ एजुकेशन वो ले रहा है वो आनंद से ले रहा है, खिड़ीमिड़ी, इसको मराठी में एक शब्द है, खिड़ीमिड़ी के वातावरण में, इन्वायरमेंट में, जो खेल के साथ साथ वो एजुकेशन ले रहा है, ऐसे इन्वायरमेंट देना है। कृतिशील कृति करके वो खुद एक्सपीरियंस लेकर लर्निंग हो रहा है, ऐसे इन्वायरमेंट उसको दे दो, देने की कोशिश करो। और ये सब करने के बाद में, इन्वायरमेंट देने के बाद में, ऑटोमेटिकली उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन है वो उससे सॉल्व होने वाली है, इकोनॉमिकल कंडीशन में सुधार ना होने वाली है। इस ध्यान से उसको कोशिश की गई तो ये एजुकेशन आनंददायी शनिवार जो है, आनंददायी सैटरडे एजुकेशन की सिस्टम की नई सिस्टम जो है वो ठीक से होने की कोशिश हो सकते हैं। हम जो बोल रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, हम जो समाज में करने जा रहे हैं, उसका क्या परिणाम होने वाला है, ये सोचने की एजुकेशन उसको मिलना चाहिए। नहीं तो ये सोच ही नहीं कर पाते। समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं कि उनकी कुछ कृति से क्या दिक्कत होने वाला है, समाज को क्या दिक्कत होने वाली है, हमारे फैमिली को क्या दिक्कत होने वाली है, वो सोच ही नहीं पाता। उसकी ये गलती नहीं है, गलती समाज की है, गलती उसको एजुकेट करने वाली एजुकेशन सिस्टम की है कि भाई आप जो कर रहे हैं अच्छे बुरे, उसका परिणाम जो है वो सबके ऊपर होने वाला है। वो टाइम टू टाइम उनको पढ़ाया, उनको बताया, तब जाके वो ठीक से करेगा। इसलिए दो चार चीज़ें जो है वो चीज़ें मैं आपसे बात करूँगा, फिर बाद में ये आज का विषय यहाँ पे ख़त्म करेंगे। तो एजुकेशन ठीक से अच्छी तरह से होने के लिए मैंने पहले भी बताया कि ध्यान, प्राणायाम और प्रार्थना करने की ज़रूरत है। ध्यान करो, प्रार्थना करो, व्यायाम करो, योगा करो, तब जाके आपको ठीक से एजुकेट हो सकते हैं, ठीक से एजुकेशन मिल सकता है। इसके लिए कोशिश जो है वो कोशिश होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन कलेक्शन, माहिती जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बहुत से साधन हो गए, अभी उपलब्ध हो गए हैं, लेकिन आप इंफॉर्मेशन जो लेने की जो भी कुछ इंस्ट्रूमेंट है उसका सही ढंग से उपयोग होना चाहिए। जैसे कि इंफॉर्मेशन में लेने का जो एक इंस्ट्रूमेंट आजकल बहुत ही पॉपुलर है, फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन, सब लोग उसी में लगे हुए हैं। लेकिन वहाँ से कितनी इंफॉर्मेशन हमको लेनी है और कितनी इंफॉर्मेशन उसकी ज़रूरत नहीं है, उसकी एक लोगों में कोशिश होनी चाहिए। जब तक वो इंफॉर्मेशन ठीक से नहीं लाता, आत्मीयता, प्रेम, जिव्हाळा जिसको बोलते हैं, वो ठीक तब तक नहीं निर्माण होने वाली है। स्टूडेंट को
नेक्स्ट जो इशू है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए इंटरव्यूज़ लेना है, मुलाकात लेना है। मुलाकात जब लेंगे तो किस ढंग से वो संवाद, किस ढंग से उनके साथ में संभाषण करना है वो समझ सकते हैं। इसलिए उसको मुलाकात तंत्र जो है, इंटरव्यू टेक्निक्स जो वो खुद को देना है, तब जाके वो किस ढंग से बात करनी है वो उनके मन में एजुकेट हो सकता है। खेल, ये इसके बारे में बहुत सी चर्चा, जब तक वो खुद खेलता नहीं तब तक बहुत से ऐसे एजुकेशन सेक्टर से वो उसके मन में कोऑपरेशन का सेक्टर नहीं आने वाला है। विन, खेल में जीतने का, लाइफ में विन होने का जो एक्सपीरियंस है तब तक नहीं आ सकता। इसलिए खेल के माध्यम से उसको एक्सपीरियंस देना है, उसको प्रयोग करने का एक्सपीरियंस लर्निंग देना है। जब तक वो खुद को कुतूहल जिसको बोलते हैं जागरूक नहीं होती तब तक वो एजुकेशन ठीक से नहीं होने वाला है। अवान्तर वाचन, जो भी कुछ आपको पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई का जो माध्यम है आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस या फिर स्कूल एजुकेशन, उसके अलावा भी बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन है, बहुत कुछ बुक्स है, वो आपने पढ़ना चाहिए। जब तक वो पढ़ते नहीं तब तक उसके सराउंडिंग एजुकेशन आपको नहीं मिलने वाला। समाज में क्या हो रहा है, समाज में कौन कौन सी चीज़ें हो रही है, ये सब कुछ एजुकेट करने के लिए उसको किताब के अलावा क्या, या उसके एजुकेशन के अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं, वो उसकी एजुकेट शिक्षण लेने की उन्होंने कोशिश करनी चाहिए, देने की कोशिश होनी चाहिए। कला शिक्षण, कुछ ना कुछ ऐसे बताया जाता है शिक्षण के माध्यम से। स्टूडेंट जो है, जो लर्नर जो है, उसमें कुछ ना कुछ एक कला होनी चाहिए, कोई भी हो उसको, लेकिन वो जब उसको टेंशन आएगा, कुछ दिक्कत आएगी तो तब वो उसमें इन्वॉल्व हुआ। जब तक वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होता तब तक उनका माइंड जो है वो फ्रेश नहीं होता। इसलिए कला शिक्षण, कला का एक एजुकेशन उनको देना चाहिए। जब तक वहाँ से वो एक खुद को कष्ट करने की कोशिश करेगा। हमने ये देख ही लिया कि क्षेत्र भेंट, जहाँ पे क्षेत्र खुद जाके देखना चाहिए, खुद जाके वो उसका एक्सपीरियंस लेना ही चाहिए। अर्थ साक्षरता, इकोनॉमिकल लिटरेसी एंड वैल्यू इंक्लिकेट, जब तक उसको इकोनॉमिकल लिटरेसी नहीं आती, उसको खुद को ये इकोनॉमिकली उसका मैनेज कैसे होता है, उसका भांडवल पैसा जो है वो कैसे बना सकते हैं, जब तक ये पढ़ता नहीं तब तक वो एजुकेशन ठीक से नहीं कर पाएगा। इसलिए उसको इकोनॉमिकल लिटरेसी की ज़रूरत है। जब तक आर्थिक साक्षर नहीं बनते तब तक एजुकेशन ठीक से नहीं होता। कि हम ये पैसा कमाने के लिए कितनी तकलीफ सहने पड़ी है, वो जब तक वो खुद एक्सपीरियंस नहीं लेता, खुद वो कमा नहीं पाता, तब तक उसको समझ में नहीं आने वाला। इसलिए उसको ये एक्सपीरियंस देने की ज़रूरत है और इसी माध्यम से कौशल्य विकास, वैल्यू एजुकेशन डेवलपमेंट होने वाला है। जब तक ये सब हम नहीं कर सकते तब तक ये आज का जो विषय था हमारा आनंददायी शनिवार, यानी कि हेल्पफुल सैटरडे, या जो एजुकेशन सिस्टम में लाने की कोशिश हो रही है वो सक्सेस नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे हम रुकते हैं। नमस्कार।